हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक ठाक खैरियत से हैं भाई। तो शकील भाई के सेटअप पे मौजूद हैं आज, और इंशाल्लाह जो है आपको जो है सेटअप के पे तमाम कवरेज करके दिखाएंगे आज। ये जो है एक ब्रीडिंग फार्मूला ये तैयार कर रहे हैं शकील भाई। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या ये तैयार कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है इन्होंने लिक्विड जो है कुछ बना के रखा हुआ है परिंदों के लिए। इसके अलावा जो है ये दाना है और ये कुछ अंडे वगैरह मिक्स करके इसके छिलके वगैरह हैं, और इसके अलावा जो है मूंगफली है। तो अलेक्जेंड्राइन और रिंग नेक की जो है उसके बारे में जो है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके ब्रीडिंग फूड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत दिनों बाद आप तशरीफ़ लाए, और आपके चैनल पे जो है बहुत दिन हो गए लोगों के कॉल आ रहे थे कि यार शकील भाई आप कोई अच्छी ऐसी बात नहीं बता रहे जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। तो मैंने कहा देखें, सबसे पहले तो ब्रीडिंग सीज़न ऑन है। ब्रीडिंग सीज़न ऑन होना एक अपनी जगह, मगर काम को बहुत तरकीब और तरतीब से करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया तोतों को देने के लिए। तो मैंने ये सॉफ्ट फूड बनाया है, मेरा कैमरा दिखा सके। ये अंडे और अंडों के छिलकों को उबाल के फिर अच्छी तरह हमने उनको कश किया है। अच्छा, उनको बिल्कुल हमने बनाया कि अब ये थोड़ी देर सूखेंगे, ये बन जाएगा सॉफ्ट फूड। अच्छा, ये तोतों में भी चलेगा और मुर्गियों में भी चलेगा, ये दोनों में चल सकता है बआसानी। फिर ये हमने पीनट फली दाना लेकर आए जिसमें हमने जैतून और मछली का तेल लगा के रखा हुआ है। ये भी तोतों को डलता है थोड़ी थोड़ी मकदार में, ठीक है जी। अच्छा, ये वो तेल है, जैतून और मछली का तेल है। ये हमने लोगों को बआसानी दिखाने के लिए, ताकि हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, हर वो चीज़ लोगों को बता दी। अच्छा, फिर ये मिक्स दाना है जो हम परिंदों को देते हैं। अच्छा, ये दाना इस अंदाज़ का होता है, इसमें हम तमाम चीज़ें होती हैं जिसको हम अच्छी तरह हम धोते हैं। अच्छा, अच्छी तरह धोने के बाद फिर इन्हें खुशक करके और ये दाना लगाते हैं ताकि परिंदों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस आए। अच्छा, ये जो दाना में क्या क्या है? इसमें दाने में बहुत सारी चीज़ें, इसमें तकरीबन 10 से 15 किस्म के दाने मिक्स हैं। अच्छा, उसमें डिटेल वाइज जब हम जाएंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में बआसानी मिल जाती है, तकरीबन सारी चीज़ें। अच्छा, फिर ये जो आप बोतल में देख रहे हैं ये लिक्विड नहीं है, ये बेसिकली पानी है, और इसमें हमने वाइटामिन मिलाया हुआ है। अच्छा, वाइटामिन जो है ना मैं नॉर्मली डाल देता हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। परमासोल वाइटामिन है जो मैं बआसानी इसमें पोल्ट्री के वालों से मिल जाता है, और 16 लीटर में 2 चाय के चम्मच डलते हैं। इसमें यह होगा कि तोते जो पानी पिएंगे इंशाल्लाह वो पानी भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, और इसमें कैल्शियम विटामिन बेसिकली इन चीज़ों में मौजूद तो है, मगर पानी से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है बर्ड को, ताकि वो मल्टीविटामिन है, ताकि वो ऐसा होता है कि ब्रीडिंग के दौरान वो परिंदे और दाना पानी को बहुत अच्छी तरह खा लें और पी लें। अच्छा, फिर सबसे अहम तरीन चीज़ ये होती है कि दाना पानी के बर्तनों को साफ़ करना। मेरा कैमरा दिखाए जिस तरीके से हम सुबह उठ के परिंदों के दाना पानी के बर्तन अच्छी तरह धोते हैं, धोने के बाद उनको सुखाते हैं, और ये स्टील वाले प्याले भी हैं। अच्छा, इनको धोने और सुखाने का एक मकसद है कि जब आप ताज़ा साफ़ सुथरा दाना पानी दें, कम से कम बर्तन धुले हुए होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ नहीं करते, दाना पानी तो डाल रहे हो तो यार कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने भाई बर्तन अच्छी तरह धो लें, साफ़ सुफ कर लें। इसमें ये हो जाता है कि जब आप बर्तनों को अच्छी तरह धोएंगे, साफ़ सुफ करेंगे, तो एक बहुत अच्छे अंदाज से जब दाना पानी लगाएंगे परिंदा बड़ा खुश होकर खाएगा। इसमें आपको जो भी दाना दवाई जो चीज़ देंगे इंशाल्लाह ताला वो आगे चल के परिंदों के बहुत काम आएगा, और आपके पास बहुत अच्छा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। अभी हम आपको अपनी पहाड़ी की कॉलोनी दिखाते हैं जिसमें प्रोग्रेस शुरू है और तोतों ने बच्चे निकाले हुए। अच्छा, ये शकील भाई ये देने का तरीका क्या तरह व्यूअर्स को बता देंगे, किस किस क्वांटिटी में क्या क्या देना है? एक पेयर के हिसाब से ज़रा थोड़ा सा निकाल के दिखाएं। अच्छा, तकरीबन ये हमने एक छोटा बाउल लिया, इसमें कम से कम 20 से 25 ग्राम दाना डल गया, मिक्स दाना। अच्छा, 25 ग्राम दाना डलने के बाद अब हमने इसमें मूंगफली की जो मकदार डाली है वो तकरीबन 6 से 8 फली दाने हैं। अब ये 6 से 8 फली दाने हो गए, और इसमें जो हमने सॉफ्ट फूड बनाया है अंडा वगैरह उसका भी इतना ही तकरीबन 5 से 6 ग्राम, ये इस तरह डल गया। अब ये एक जोड़े को ये प्रोग्रेस लग गई है। अच्छा, ये एक जोड़े के लिए हो गया शाम तक का। सुबह में हम जो है इन्हें फल डाल देते हैं, सेब, अमरूद, भुट्टा और छोटी छोटी बहुत चीज़ें वगैरह, ताकि वो परिंदे बआसानी खा लें। अब ये शाम तक इसका कोटा पूरा? हाँ, ये शाम तक परिंदे बआसानी खाएगा, और इसमें कोई भी चीज़ वो छोड़ेगा नहीं। हर वो चीज़ इसमें मौजूद है जो बेसिकली उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये बच्चे वाले जोड़े के लिए या फिर जो सबके लिए जिनके पास बच्चे हैं वो भी खाएं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो भी खाएं, और जो अंडे बच्चे करने वाले बेसिकली ये सॉफ्ट फूड बन चुका है तमाम परिंदों की कैल्शियम प्रोटीन को मद्देनज़र रखते हुए। इसमें उसकी हर वो चीज़ मौजूद है जो उसकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये जितना भी ब्रीडिंग सीजन जब तक चल रहा है कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है ब्रीडिंग सीज़न जब तक चल रहा है जब तक ये लेके चलें, और सीज़न जब ऑफ होगा तो फिर मछली के और ये
तेल बंद हो जाएगा, अच्छा, ठीक है जी। मूंगफली की मिकदार बहुत कम हो जाएगी, मतलब 6-8 दाने के बजाय 2-3 दो तीन दाने डाले जाएंगे क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया। और जो हमने ये कैल्शियम बनाया अंडों को पीस के, इसकी मिकदार तकरीबन 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार, महीने में 2 मरतबा ये हम देंगे। ऐसे हम हफ्ते में 3 मरतबा ये देते हैं सीज़न पे, क्योंकि ये सॉफ्ट कैल्शियम है और ये बहुत हाई प्रोटीन है, मगर नेचुरल है, ये कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये दाने पे भी आपने यही ऑयल लगा के जी हाँ, दाने पे थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि इसमें ज़रा सी चमक आ जाए और तोता बआसानी इसको खाए और इस अंदाज में लेके चले गए, उसके हर वो चीज़ मुकम्मल हो जाए बॉडी के अंदर। हाँ, वो बड़े शौक से, मतलब ऑयली चीज़ जो है थोड़ा सा शौक से खाते हैं, जी जी, मज़ा आता है। जी हाँ बिल्कुल, मूंगफली पे भी ऑयल लगा हुआ है। बिल्कुल जी, मूंगफली पे भी ऑयल लगा हुआ है। बाकी हमारी कोशिश है अपने व्यूवर्स को आपके चैनल के तवज्जुह से हर वो चीज़ दिखाएं दें जिसके लिए हमारे व्यूवर्स तैयार है कि शकील भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपको सुनते हैं तो हमें रहनुमाई मिलती है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अपने सेटअप पर सफाई और सफाई के साथ दाना पानी की अच्छी मकदार और हर वो चीज़ दें जो बेसिकली बर्ड के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप शौक कर रहे हैं जब भी उसका अच्छी तरह ख्याल करें और कमर्शियल बेस पे लेके चल लें जब भी अच्छी तरह ख्याल करें। इसके लिए थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो रिंग नेक है ये किस उम्र में जो है ब्रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं और इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है कब से कब तक होता है। इसी तरीके से जो है रा पैरेट्स जो हैं पहाड़ी जो हैं, तो इनका ब्रीडिंग कब से कब तक होता है और ये किस उम्र में ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपके ने बहुत अहम तरीन सवाल किया। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि वो ब्रीडिंग सीज़न होता क्या है। वो क्या करते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न के बारे में उन्हें इल्म नहीं होता है, ऑफ सीज़न पे हर वो चीज़ दे देते हैं, दाना दवाई विटामिन के यार ब्रीड आ जाए। बेसिकली इनका सीज़न शुरू जो होता है वो दिसंबर से शुरू होता है और अप्रैल के एंड तक जाता है। 5 महीने होते हैं, 5 से 6 महीने, जिसमें इनका कुदरती तौर पे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं मेल और फीमेल के। अच्छा, इसमें कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो 2 बार ब्रीड करते हैं, कुछ 3 बार और कुछ 1 बार। अच्छा, 1 बार जो परिंदा ब्रीड करता है बेसिकली सीज़न पे अगर जंगल एनवायरनमेंट हो तो 1 ही बार ब्रीड आती है। और जब फार्म में ऐसा होता है कि लोग हमेशा समझदारी का मुजाहरा करते हैं कि इनके बच्चे हटा लेते हैं और ये दोबारा फिर अंडे रख देते हैं हाई प्रोटीन कैल्शियम खा के। उसमें ऐसा होता है कि दूसरे कैल्शियम को बहुत अच्छी आप ब्रीड आपको मिल जाती है। अमूमन ऐसा होता है हमारे यहाँ पे लोगों को में अवेयरनेस नहीं है और हमने आपके चैनल और जितने भी लोगों से बात की हमने हमेशा अवेयरनेस पे ही बात की है कि भाई अगर आप बर्ड के बारे में सही मालूमात जानते हैं तो बर्ड रखें और नहीं जानते तो उसको सीख लें। क्योंकि जिस अंदाज में लोग इस टाइम बर्ड के शौकीन ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और बर्ड से ज़्यादा लवर बन रहे हैं और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इस अंदाज में करें कि अगर हम बर्ड को लेकर चलेंगे आगे चल के देखते क्या होता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो ब्रीडिंग वाले बर्ड हैं वो कम से कम 3.5 साल एज होनी चाहिए नर मादा दोनों की। एक बार फिर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बता दूँ कि पहाड़ी तोता और हरा मिट्टी दोनों में 3.5 से 4 साल का ही उम्र होनी चाहिए और नर मादा 100% होना चाहिए। दोनों नर कुछ नहीं करेंगे, 2 मादियाँ मिलकर भी कुछ नहीं करेंगी। कुदरती बात है कि जब तक नर मादा नहीं होंगे, हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आपके पास कामयाब ब्रीड नहीं आ सकती। नर बड़ा हुआ, मादी छोटी हुई, जब ब्रीड नहीं आएगी, मादी बड़ी हुई, नर छोटा हुआ, जब ब्रीड नहीं आएगी, या 2 अलग अलग नस्ल के हुए जब भी ब्रीड नहीं आएगी। कि आपने एक पहाड़ी और एक रिंगनेक लगाया कि मेरे पास ब्रीड आ जाए, उसके लिए कम से कम आपको 7 से 8 साल दरकार है। 8 साल बाद जोड़ा लगेगा, 7-8 साल में फिर ब्रीड आएगी, फिर आपके पास एक न्यू म्यूटेशन पैदा होगी रिंगनेक और पहाड़ी को मिला के। वो बड़ा लंबा गेम है, उसके लिए बाकायदा किताबें हैं, गूगल है और इस फील्ड में लोगों ने रिसर्च करके बाकायदगी से एक पूरी जेनेटिक पिक्चर डाली हुई है कि इस अंदाज में लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के बहुत अच्छी कामयाब ब्रीड आएगी। शौक़ के हिसाब से लोग बच्चे पालते हैं, टॉकिंग के लेकर आते हैं, मगर अब लोगों का शौक़ ख़त्म और बिज़नेस शुरू है। अब बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए सही प्रॉपर अगर उनको उनकी गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो उनके पास अच्छी ब्रीड नहीं आ सकती। और सही ब्रीड लेने के लिए उन्हें जाहिर सी बात है बहुत सारे चैनल देखने पड़ेंगे। जिस चैनल पर सही इन्फॉर्मेशन है उस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और उस चैनल के तवज्जुह से जो चीज़ें उन्हें मिल रही हैं उनको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर वो वीडियो लगाते हैं, लोग देखते हैं और लोगों को सही गाइडलाइन नहीं मिलती है। तो मेरा मकसद ये है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन जगह देखें और जब तक बंदे की बात से सेटिस्फाई नहीं हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। क्योंकि बेसिकली जिस अंदाज में अब कारोबार चल पड़ा है तो हर शख्स सोचता है यार मैं 2 चीज़ें लूँ, 2 से 4 और 4 से 6 और काम शुरू हो जाए। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो नए करने वाले, नए शौकीन हैं, पहले मार्केट में आके सर्च करें, देखें, मार्केट को अच्छी तरह जांच पड़ताल करके और तमाम चैनलों को देखें। फिर जो चैनल पे सही अच्छी उनको मिल रही है इन्फॉर्मेशन
तो फिर उसी चैनल के मुताबिक वो तमाम चीज़ों को लेके चले और आगे चल के इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मेरे पास जो प्रोग्रेस है मैं तमाम लोगों को बताता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन कि यार आप इस चीज़ को देखते रहें और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते रहें। फिर भी मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह लोग मेरे से चैनल के तवज्जुह से मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं और मुझसे बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं और मेरी बातों को लाइक भी करते हैं, उसकी असल वजह यह है कि मैंने जो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा गुजारा वो परिंदों और जानवरों से वाबस्ता लाइफ से। अच्छा, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उन तमाम लोगों को शुरू से उनकी तैयारी करता हूँ कि यार आप इस अंदाज़ में लेके चलें और कमर्शियल लेके चलेंगे तो ऐसे काम करें, शौक़ में लेके चलेंगे तो ऐसे काम करें। बल्कि मैं तो मेरी गुजारिश है उन तमाम नए शौकीनों से कि भाई इन्वेस्टमेंट संभाल के रखें, वक्त देके जब रेट 19-20 हो जब काम करें, जब रेट बहुत तेज़ हो जब काम ना करें। तेज़ी वाले रेट में हमेशा नुकसान होगा, जब रेट गिरेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।